चलो। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर आपको मिल रही हैं सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें शामिल है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम, आपकी HPSC क्लासेस। तो चलिए चालू करते हैं। आज चलते हैं अपनी क्लास में। इससे पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस हो जाएं। इसमें लिखा है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। प्रयास करना छोड़ देते हैं। जो मनुष्य होता है, जो हमेशा एक असफल व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, वो जल्दी ही हार मान जाता है। सफलता का एक रास्ता है। जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो सफलता है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि एक बार और प्रयास किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर उसे असफलता मिल गई है, जो दो व्यक्ति होते हैं, एक आपका सक्सेसफुल होता है, एक अनसक्सेसफुल, एक सफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति। इन दोनों में सिर्फ एक ही पहचान है। मान लो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक साथ एग्जाम दिया है और एक असफल हो गया, एक सफल हो गया एक ही बार में। लेकिन अगर एक असफल व्यक्ति क्या होगा, यदि उसने हार मान ली मतलब उसने ये कह दिया कि अरे मुझसे यही नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, तो वो हमेशा असफल ही रहेगा। यदि वो अपनी सोच को पॉजिटिव कर ले कि वो ये कह दे कि मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा, क्योंकि सफलता का रास्ता एक ही है, वो है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो आज की ये लाइंस थी। इससे आगे चलते हैं हम अपनी क्लास में। तो शुरुआत करते हैं आज अपनी इंग्लिश की क्लास में। किसमें? इंग्लिश की क्लास की। ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास में हम क्या सीखेंगे? देखो, पिछली क्लास में मैंने तुम्हें क्या कराया था, मैंने तुम्हें सिर्फ आपको पहचान करनी सिखाई थी कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है, वर्ब को कैसे पहचाना जाता है, आपका सेंटेंस क्या होता है, उसकी क्या पहचान होती है सेंटेंस की। ठीक है ना। स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया था। किस में बताया था? शॉर्ट में बताया था। जिन बच्चों ने भी मेरी वो क्लासेस नहीं ली है, तो आपको पिछली क्लासेस देखनी है और आपको कमेंट सेशन में बताना है कि वो आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको कैसी लगी हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज आपका जो टॉपिक है, आज से मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, और टॉपिक है आपका नाउन। क्या है? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। एक लाइन में बोलूं तो आप एवरीथिंग इज नाउन, एक लाइन में बोल दिया जाए तो आप कह सकते हो एवरीथिंग इज नाउन। इस ब्रह्मांड में जिस भी चीज़ का, जिस भी व्यक्ति का जो भी है, यदि उसका कुछ नाम है, यदि उसे किसी भी चीज़ से पहचाना जा रहा है, तो वो सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो आप एक लाइन में बोल सकते हो एवरीथिंग इज नाउन, मतलब इस यूनिवर्स में सब कुछ नाउन है। लेकिन इस लैंग्वेज, ये आपका ग्रामेटिकल लैंग्वेज से क्या कहा जाता है? जो आपका ग्रामेटिकल लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज, वो क्या कहती है? इसमें लिखा है द वर्ड, ऐसा शब्द विच यूज्ड इन द सेंटेंस, जो ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होता हो that refer to, जो रेफर करता हो, डिनोट करता हो, जो दर्शाता हो, कुछ भी बोल सकते हो, दर्शाता हो किसी, that refer to person, place,
और थिंग etc। ठीक है ना, जो दर्शाता हो किसी, दैट रेफर टू पर्सन प्लेस और थिंग, जो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए। मतलब जो डिनोट करे, जो दर्शाए, वही क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। तो आप कैसे बोलोगे, द वर्ड विच यूज्ड इन द सेंटेंस, ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होता हो, दैट रेफर टू द नेम ऑफ, दैट रेफर टू द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, इज कॉल्ड नाउन। जो भी मैं आपको कराऊंगा वो शॉर्ट नोट में कराऊंगा, मतलब जितना हो सकता है उसको शॉर्ट करूंगा, आपको कठिन वर्डों से बचाने की कोशिश करूंगा कि आप मेरी लैंग्वेज के वर्डों को यूज़ करके उसको दिमाग में सेट कर लो। ठीक है ना। तो इससे आगे बात करेंगे हम इसके टाइप्स के बारे में। इसके लिए एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल में तो कुछ भी आ सकता है आपका। जैसे मैं आपसे कह दूं किसी का नाम हो गया राम, दिल्ली, कंट्री, ऑनेस्टी, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। जो आपका नाउन है, संज्ञा, इसके जो टाइप होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है आपका मटेरियल नाउन। इनका हिंदी में ट्रांसलेशन देख लो। प्रॉपर नाउन से हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। कॉमन से हो जाएगा जातिवाचक, संज्ञा आप लगा लेना, ठीक है। कलेक्टिव होता है समूह, कलेक्शन, समूहवाचक। एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है भाववाचक। मटेरियल हो जाता है पदार्थवाचक, ठीक है ना। ये आपका नाउन है। आपसे टाइप पूछ ले तो 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो इससे आगे बात करने वाले हैं हम इनकी डेफिनेशन के बारे में कि आप कैसे पहचानोगे कि ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका कॉमन है, ये आपका कलेक्टिव है या मटेरियल है। तो इससे आगे बात करते हैं हम इनकी डेफिनेशन के बारे में। पहली है आपकी प्रॉपर नाउन। देखो, तो आप सोच रहे हो कि सर ने आज इंग्लिश की क्लास क्यों ली है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहली ही क्लासों में डिस्कस कर चुका हूं कि मैं सिर्फ पहले फोकस जो करूंगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर करूंगा। एक आपका मैथ है और एक आपका इंग्लिश है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लगातार आपको 3 क्लास किसकी दे दी हैं, मैथ की दे दी हैं। तो अब लगातार लगभग 2 क्लास इंग्लिश की चलेंगी, उसके बाद तब आपका मैथ सब्जेक्ट रिपीट होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो किसी ऐसा नाउन, मतलब डेफिनेशन आप कुछ भी लिख लो, सिर्फ दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या होता है। आप कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसा संज्ञा, ऐसी संज्ञा, या आप ये भी लिख सकते हो ऐसे शब्द, ठीक है ना। जो शब्द
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का बोध कराएं, आदि का बोध कराएं। यदि आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वयं कर लोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, आपको इजी हो जाएगा। आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे शब्द द वर्ड, आप ऐसे लिख सकते हो वो शब्द विच डिनोट ए पार्टिकुलर, जो विशेष व्यक्ति, विच पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आप कुछ भी लिख सकते हो। द वर्ड विच डिनोट्स द पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लोगे, शॉर्ट में ऐसे लिख लेना, डायरेक्ट जो पार्टिकुलर, जो मेन चीज़ आई है इसमें वो आई है पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, देखो किसी का नेम हो गया, जैसे मैं आपसे कह दूं मोहित इज ए बैड बॉय, ठीक है ना। ये जो मोहित है ये पार्टिकुलर है, किसी विशेष व्यक्ति, जो ये कह रहा है जो मोहित है वो बुरा लड़का है, तो आप किसी विशेष की तरफ, किसी डेफिनेट के पास, मतलब ये मोहित ही है बुरा लड़का, मतलब जो पार्टिकुलर किसी विशेष को डिनोट कर दे, ठीक है ना। तो ये मोहित क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, दिल्ली हो गया, ठीक है ना, इंडिया हो गया, किसी कंट्री का नाम हो गया, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, मतलब आप कुछ भी जो किसी से, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो। जैसे मैं आपसे कह दूं आपका कुछ भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, जैसे मैं आपसे कह दूं कोई भी टेबल, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो इससे आगे चलते हैं हम अपने दूसरा टाइप है आपका कॉमन नाउन का। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसका मतलब होता है जातिवाचक, ठीक है ना। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है आपका जातिवाचक। देखो मैं आपसे कह दूं जो आपका प्रॉपर नाउन का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, लेकिन उसे मैं डिस्कस करूंगा कॉमन नाउन के साथ। किसके साथ, कॉमन नाउन के साथ। देखो जातिवाचक का मतलब क्या है, ये कॉमन नाउन है जो जातिवाचक है, ये क्या करता है, ये किसी भी ग्रुप, मतलब उस ग्रुप और या फिर क्लास बोल सकते हो, वर्ग, किसी भी ग्रुप या वर्ग में जो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे कोई किसी वस्तु का हो, उसमें अलग अलग लोगों का या वस्तुओं को अलग अलग डिनोट कर दे। जैसे मैं आपसे कह दूं जो आपका होता है बॉयज़, ठीक है ना, और गर्ल्स, ठीक है ना। जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं वो मिलकर, मान लो मैं कह दूं स्टूडेंट। देखो इनमें कंफ्यूजिंग बहुत होता है। आपका जो एक कॉमन नाउन होता है और ये आपका एक कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें बच्चों को कंफ्यूज बहुत होता है। जो स्टूडेंट है मेरा, ये तो बन गया मेरा ग्रुप, क्लास बन चुकी है, बोले तो वर्ग, ठीक है ना। अब इस ग्रुप में जितने भी शामिल हैं, इसमें ये थोड़ी नहीं है सिर्फ एक ही टाइप के लोग हैं, इसमें दो टाइप के लोग हैं, तो उनको अलग अलग नाम से डिनोट करना, वो उनका एक्चुअल वो नहीं है, नेम नहीं है। क्या नहीं है, एक्चुअल नेम नहीं है। क्या बॉयज़ सभी का नाम बॉयज़ तो नहीं है, समझे कुछ, कि सभी का नाम गर्ल्स तो नहीं है, ये तो सिर्फ डिनोट कर रहे हैं ग्रुप की, ये हमारे किसी वर्ग या फिर ग्रुप में आते हैं। तो ये जो मेरा स्टूडेंट है ये तो कहलाएगा ग्रुप, और ग्रुप को बोल देते हैं हम अपना कलेक्टिव
नाउन, इन दोनों को मैं तुम्हें साथ साथ करा रहा हूँ, ठीक है ना। जो कॉमन है और एक कलेक्टिव है, इनको मैं तुम्हें साथ साथ करा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन है, जो मेरा ये स्टूडेंट है वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक, मतलब लड़कों के समूह को बोल रहे हैं हम बॉयज़, जो लड़के हैं उनको तो बोल देंगे बॉयज़, जो लड़कियां हैं उनको बोल देंगे गर्ल्स। ये हो जाएगी उनकी जाति के हिसाब से, मतलब उनको अलग अलग डिनोट कर दिया, अलग अलग दर्शा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें दोनों शामिल हो जाएंगे, मान लो स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब जैसे मैं आपसे कह दूं, एक तरफ ले लेते हैं अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब, जैसे मैं आपसे कह दूं ट्री, जो पेड़ हैं, ठीक है ना। अब आपके जो पेड़ हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, कोई आपका आम का हो गया, कोई आपका अमरूद का हो गया, वो सभी किस में मान जाते हैं, कोई आपका जामुन का हो गया, ये सभी पेड़ हैं। लेकिन जब बहुत सारे पेड़ मिल जाएं और वो एक ग्रुप बना दें, क्या बना दें, ग्रुप बना लें, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो इसको क्या कह देंगे, ये फॉरेस्ट हो जाएगा मेरा कलेक्टिव नाउन। मेरी मानो तो डेफिनेशन करना इतना आसान नहीं, मतलब जो डेफिनेशन है वो तो आप रट्टा लगा सकते हो, उनको तो तुम यहाँ से खुद भी बना सकते हो, लेकिन समझना ज़रूरी है। क्या है, समझना ज़रूरी है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ, जो मेरा ट्री है जब वो आपस में मिल जाता है तो फॉरेस्ट बना लेता है। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन। एक चीज़ और याद रखना, आप क्या याद रखोगे, जैसे मैं आपसे कह दूं, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारा, जैसे मैं आपसे कह दूं मंडे, अब आपको बताना है जो आपका मंडे है ये आपका प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो मैं कहूँगा आपसे ये हमारा कैसा है, प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, जो यूनिक हो, जो अकेली ही हो, ठीक है ना, जो अलग दर्शाती हो सेम को, वो सभी क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैं आपसे कह दूं किसी महीने का नाम लिख लो, जनवरी। ये जनवरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। यदि मैं आपसे कह दूं, यदि मंडे मेरा प्रॉपर नाउन है, क्या है, मंडे मेरा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यदि मैं आपसे कह दूं वीक क्या है, क्या बोला मैंने, वीक क्या है, तो आप कहोगे सर ये दिनों का ग्रुप दिखा रहा है, और जो सप्ताह होता है उसमें 7 दिनों का समूह कहलाता है, और जो मेरा वीक हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा कॉमन वाला। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं मंथ क्या है, मंथ में आते हैं वीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं कॉमन नाउन में, वो क्या है आपका, जैसे मैं आपसे कह दूं आपके जो सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, सिपाही या फिर सैनिक, ठीक है ना। यदि मैं एक सिपाही है, यदि जब मेरे बहुत सारे सिपाही मिल कर के एक ग्रुप बना लें, क्या बना लें, ग्रुप। देखो आपका जो सिपाही होता है, सिपाही में आपका कॉमन क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसे जातिवाचक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो सिपाही है ये अलग ही डिनोट कर देता है। ये कोई पार्टिकुलर किसी का नेम नहीं है, किसी प्लेस का नेम नहीं है, किसी वस्तु का नेम नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा एक जातिवाचक है, कॉमन नाउन है। सोल्जर, जब मेरे बहुत सारे सोल्जर मिल जाएं तो वो एक क्या बना लेते हैं, आर्मी का गठन कर लेते हैं। तो ये आर्मी क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। और ये सोल्जर कहलाएगा मेरा कॉमन नाउन। क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। और क्या ले सकते हैं हम, कुछ भी ले लो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे कह दूं जो आपके, जैसे आपसे कह दूं की,
ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा क्या है? तो आप क्या कहोगे? ये चाबियों का समूह है। तो आप क्या कह दोगे इसे सिंपल कि सर ये मेरा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आई होप आप समझ गए होंगे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। तो आगे चलते हैं हम अपने मटेरियल नाउन की तरफ। तो अगला टाइप है मेरा मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक लाइन्स है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने भी मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारा मटेरियल नाउन की तरफ। अब मटेरियल नाउन क्या होता है आपका? मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक, देखो नाम से पता चल रहा है पदार्थ है वो कोई। मैं आपके जो पदार्थ है, जो आपका पदार्थ में क्या आ जाता है, आपकी कोई भी जितनी भी तुम्हारी तरल अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, वो सभी किस में आ जाती हैं? पदार्थवाचक में आ जाती हैं। आप क्या लिख दोगे? ऐसी संज्ञा या ऐसे शब्द, मतलब कुछ भी लिखो, सिर्फ समझ में आना चाहिए। ऐसी संज्ञा जो तरल अवस्था को दर्शाए, तरल अवस्था को दर्शाता हो और उसे उसी में मापा या फिर तोला जाता हो। इसके बाद लिख देंगे हम जिसे गिना न जा सके। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने? तो आप एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ वाटर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। ये वाटर किस अवस्था में पाया जाता है? आपको तरल अवस्था में। किस में पाया जाता है? तरल अवस्था में। और इसको मापा भी किस में जाता है? उसी अवस्था में। किस में मापा जाता है? उसी अवस्था में। क्या आप पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या करने हैं? आप इसको नहीं गिन सकते हो। इसके बाद है आपका गोल्ड हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा। वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है ना। आपका कुछ भी ड्रिंक हो गई, मतलब जैसे वो पीने योग्य हो, जो भी कुछ हो। आपका ऑयल हो गया, ठीक है ना। आई होप आप मटेरियल नाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इससे आगे चलते हैं हम अपने लास्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। क्या है? भाववाचक। भाव मतलब जिसमें आपकी फीलिंग्स छिपी हों, भावनाएं हों, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, भाववाचक कहलाता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? मतलब आप लिख दोगे ये ऐसे शब्द होते हैं। मतलब इसे तुम अपनी मतलब ये नहीं है आप हमेशा ग्रामर की लैंग्वेज से करो। आप अपनी स्वयं की लैंग्वेज बनाओगे ना, वो अच्छा बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की स्थिति, ठीक है ना, स्थिति, गुण आदि का बोध कराएं। वो क्या कहलाता है? भाववाचक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लोगे? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसका कोई
ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई रूप होता है, ठीक है ना। इट हैव नो इमेज एंड नो शेप, बट लेकिन इट डिनोट्स द पोजीशन एंड क्वालिटी ऑफ एनी person, place or things is called abstract noun, is called abstract noun। एग्जाम्पल के तौर पर क्या समझोगे, जैसे मैं आपसे कह दूँ वो कैसा है, गुड है, अच्छा है। वह कैसा है, ऑनेस्ट है, ठीक है ना। वह कैसा है, अगली है, भद्दा है। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल जो उसके क्वालिटी के बारे में बता दे, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, कैसा भी है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हैं तो हमारी क्लास जितना हो सकता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जिन्होंने हमारी पुरानी जो पिछली क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो उनको भी एक बार ज़रूर देखें और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उनको ज़रूर आगे शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।